गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा थर्ड का चैप्टर नंबर 10 नीति नवनीतम। यह चैप्टर सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में जो श्लोक दिए गए हैं उनसे आप अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हो और अपने जीवन में उनको धारण कर सकते हो। अब हम इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, जो व्यक्ति अभिवादनशील होते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं, सभी का आदर सम्मान करते हैं। वृद्धो उपसेविनः, और जो बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उन व्यक्तियों की 4 चीजें हमेशा ही बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। आयु यानी कि आपकी आयु, विद्या यानी कि ज्ञान, यश यानी कि आपका सम्मान, बलम यानी कि शक्ति। जो व्यक्ति अभिवादनशील होते हैं, सभी का सम्मान करने वाले होते हैं, सभी को प्रणाम करने वाले होते हैं, और जो व्यक्ति बड़ों बुजुर्गों की सेवा करने वाले होते हैं, उनकी हमेशा ही ये 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। अब देखो श्लोक नंबर 2। यम माता पितरौ क्लेशम सहते संभवे नृणाम नेतस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्ष शतैर अपि। माता पितरौ नृणाम, जो माता पिता मनुष्य के जन्म पर यम क्लेशम सहते, जो कष्ट सहन करते हैं। माता पिता मनुष्य के जन्म पर जो क्लेशम सहते, कष्ट सहन करते हैं। ने तस्य निष्कृति, उसका निस्तार, शक्या कर्तुम वर्ष शतैर अपि, उसका निस्तार 100 वर्षों में भी, शतैर 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अर्थात माता पिता मनुष्य के जन्म पर जो कष्ट, जो क्लेश सहन करते हैं, उसका निस्तार, उसका ऋण अर्थात उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। श्लोक नंबर 3। तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयो नित्यम, उन दोनों का किनका? माता और पिता का। उन दोनों का और आचार्य से, और आचार्य का अर्थात अपने गुरु का। सर्वदा प्रियम कुर्यात्, हमेशा ही भला करना चाहिए। अपने माता पिता का और आचार्य से, गुरु का हमेशा ही भला करना चाहिए। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, इन तीनों के ही संतुष्ट होने पर तपः सर्वम समाप्यते, सभी तप समाप्त हो जाते हैं, अर्थात तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिल जाता है। हमेशा ही अपने माता पिता और अपने गुरु का भला करना चाहिए। इन तीनों के संतुष्ट होने पर भी तुम्हारे सभी तप समाप्त हो जाते हैं, तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल जाता है। सर्वं परवशं दुखम सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सर्वं परवशं दुखम, जो व्यक्ति दूसरे पर डिपेंड होता है, दूसरे के नियंत्रण में होता है, वह हमेशा ही दुखी होता है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और जो व्यक्ति सेल्फ डिपेंड होता है, अपने नियंत्रण में होता है, वह व्यक्ति हमेशा ही सुखी होता है। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। समासेन संक्षेप में सुख दुखयो, सुख दुख के एतत् लक्षणम विद्यात्, यही लक्षण मानने चाहिए, अर्थात यही लक्षण बताए गए हैं। जो व्यक्ति दूसरे के नियंत्रण में होता है वह हमेशा ही दुखी होता है, और जो व्यक्ति अपने नियंत्रण में होता है, सेल्फ डिपेंड होता है, वह व्यक्ति हमेशा ही सुखी होता है। संक्षेप में सुख दुख के एतत् लक्षणम विद्यात्, यही लक्षण माने गए हैं। अब देखो श्लोक नंबर 5। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतर आत्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। यत् कर्म कुर्वतो अस्य, यत् कर्म, उन्हीं कार्यों को करना चाहिए।
परितोषो अंतर आत्मनः, जिससे आपकी आत्मा परितोषो संतुष्ट होती है। अर्थात वही व्यक्ति को वही कार्य करने चाहिए जिससे आपकी आत्मा संतुष्ट हो। तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उन्हीं कार्यों को करना चाहिए, उन्हीं कार्यों को करने का प्रयत्न करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जेत, इससे विपरीत कार्यों को वर्जेत, छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य को वही कर्म करने चाहिए जिससे उनकी आत्मा संतुष्ट हो, उन्हीं कार्यों को करने का प्रयत्न करना चाहिए, और जिससे आपकी आत्मा संतुष्ट ना हो, इसके जो विपरीत कार्य होते हैं उनको छोड़ देना चाहिए। अब देखो श्लोक नंबर 6। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम वदेत वाचम, मनः पूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम नेसित पादम, दृष्टि से पवित्र होकर के आगे पैर रखना चाहिए। पादम का अर्थ होता है पैर। दृष्टि से पवित्र अर्थात भली भांति देख करके, अच्छी प्रकार से देख करके ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से पवित्र होकर के जल पीना चाहिए, अर्थात कपड़े से छान करके ही पानी पीना चाहिए। सत्यम पूताम वदेत वचम, अर्थात सत्य से पवित्र वचम वाणी वदेत बोलनी चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात सच्ची वाणी बोलनी चाहिए, सच बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए, अर्थात उत्तम आचरण करना चाहिए। दृष्टिपूतम यानी कि भली प्रकार से देख करके ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। कपड़े से अच्छी प्रकार से छान करके पानी पीना चाहिए, और सच्ची वाणी बोलनी चाहिए, सच बोलना चाहिए। और मनः पूतम समाचरेन, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए, उत्तम आचरण करना चाहिए। यह था आपका चैप्टर 10 का हिंदी अनुवाद। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिया है। एक बार दो बार इसका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आता है तो आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। इसीलिए आप चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।